कैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट होस्ट कर पाएगा पाकिस्तान जब वहां की सिक्योरिटी में इतने सारे लूप होल्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर बात क्यों कर रही हूँ। 6 अक्टूबर रात 11 बजे पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल भी हुए। जिन 2 लोगों की मौत हुई वो चाइनीज सिटीजन्स थे और जो लोग घायल हुए वो पाकिस्तानी पुलिस और वहां की लोकल जनता थी। इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के एक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने ली है, बट इस अटैक ने पाकिस्तान को तो शर्मिंदा किया ही है, साथ ही एक हफ्ते बाद होने वाले एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन समिट पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि इंडिया इस टेररिस्ट अटैक के बाद क्या कदम लेता है। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। एक पाकिस्तानी अलगाववादी ग्रुप ने कराची एयरपोर्ट के बाहर हुई लेट नाइट बॉम्बिंग की जिम्मेदारी ली है दैट टारगेटेड अ कॉन्वॉय विद चाइनीज नेशनल्स आउटसाइड पाकिस्तान्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इस हमले में 2 चाइनीज कर्मियों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तानी भी थे। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, वहां के एयरपोर्ट के बाहर बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया यह हमला पाकिस्तान में चाइनीज लोगों पर हुए लेटेस्ट जानलेवा हमलों में से एक है। इस हमले की टाइमिंग को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमला उस समय हुआ जब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन होने वाला है जिसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी इस समिट में जाने वाले हैं। बेसिकली ये एससीओ समिट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिफेंस पर फोकस्ड है। बड़ी बात यह है कि शुरुआती तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इस अटैक के बारे में बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग डिटेल्स दिए थे और कहा था कि धमाका एक तेल के टैंकर के फटने से हो सकता है, लेकिन बाद में पुलिस ने पुष्टि की और कहा कि ये एक बॉम्ब धमाका था। अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इस धमाके को छुपाना चाहते थे या उनकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कमी थी, ये तो वही जाने। इन लेटेस्ट अपडेट काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये पता कर रहे हैं कि हाउ द अटैकर रीच द कराची एयरपोर्ट व्हिच इज पाकिस्तान्स लार्जेस्ट सिटी एंड आल्सो द मोस्ट सिक्योर्ड एयरपोर्ट। अब जानते हैं पाकिस्तान की इस सेपरेटिस्ट ग्रुप के बारे में। इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। मुख्य रूप से साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में बेस्ड है ये आर्मी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने विदेशियों और सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में टारगेट बनाया है। इस सेपरेटिस्ट ग्रुप के स्पोक्सपर्सन जुनैद बलोच ने कहा था दैट द सुसाइड बॉम्बर्स टारगेटेड द कॉन्वॉय ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स एंड इन्वेस्टर्स एज दे लेफ्ट द एयरपोर्ट। इस्लामाबाद में स्थित चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि चाइनीज कर्मी जो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में काम कर रहे थे, जो एक कोल पावर्ड बिजली प्लांट है और चाइना पाकिस्तान साझा परियोजना में शामिल है, इस कॉन्वॉय में मौजूद थे जब 11 बजे रात के आसपास ये हमला हुआ। एम्बेसी ने कहा कि 2 चाइनीज नागरिकों की मौत हो गई है और एक को चोट लगी है, साथ ही कुछ पाकिस्तानी भी घायल हुए हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया चाइनीज एम्बेसी ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बॉम्बिंग की कड़ी निंदा की है। इसे कराची एयरपोर्ट के पास एक घिनौना आतंकवादी हमला बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनको इस हमले ने हिला दिया है और वो शोक में है। उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वादा किया है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बीजिंग के $multi-billion प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी में ग्वादर पोर्ट भी शामिल है और इसी कारण पाकिस्तान में हजारों चाइनीज कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेसिकली बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहता है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ऑयल एंड मिनरल रिच बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करती आ रही है। बीएलए का ये भी कहना है कि लंबे समय से वहां की सरकार बलोच के लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही है और ये इल्जाम लगाया है। इसलिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कई इस्लामिक मिलिटेंट्स भी ऑपरेट करते हैं। आपको बता दें बीएलए ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस टेररिस्ट अटैक से पहले भी कई बार चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान में काम कर रहे किसी भी चाइनीज को निशाना बनाया जाएगा। 6 अक्टूबर रात के इस हमले से पहले अगस्त में हुए जानलेवा हमलों में बलूचिस्तान में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। तब शरीफ ने कहा था कि ये हमला चाइनीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है।
2018 में बीएलए ने कराची में स्थित चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया था, जिसमें 1 घंटे तक गोलीबारी हुई थी और 2 पाकिस्तानी नागरिक और 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। साथ ही 3 हमलावर भी मारे गए थे। मार्च में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में एक सुसाइड बॉम्बर ने 5 चाइनीज इंजीनियर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर तब मार दिया जब वो धासू डैम, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी तरफ जा रहे थे। अप्रैल में 5 जापानीज कर्मी सुरक्षित बच गए जब एक सुसाइड बॉम्बर ने उनकी गाड़ी को कराची के एक कारखाने की तरफ जाते समय निशाना बनाया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक ब्लास्ट में 3 चाइनीज टीचर्स और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर तब मारा गया जब उनकी वैन में धमाका हो गया था। ये तो हुई बीएलए के पास्ट अटैक्स की बात। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ उठ रहा है और वो है एससीओ समिट को लेकर, जो ठीक 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान में होना है, यानी 15-16 अक्टूबर को। इस समिट में इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर भी जाने वाले हैं। लेकिन इस समिट से पहले हुई इस अटैक ने कई सिक्योरिटी कंसर्न्स उठा दिए हैं, जिसने पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगाया है। इस अटैक पर हुई आगे के अपडेट्स के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।